हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी की प्रश्नावली 4.7 के प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.7 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 4.7 में आपका प्रश्न है, आव्यूहों की सहायता से निम्न समीकरण निकायों को हल कीजिए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जिसका पहला समीकरण है x धन y धन z बराबर 6। दूसरा समीकरण है x धन 2y धन 3z बराबर 14। और तीसरा समीकरण है x धन 4y धन 9z बराबर 36। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहां हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय समीकरण निकाय निम्न है। यह है आपका x धन y धन z बराबर 6। अगला है x धन 2y धन 3z बराबर 14। और तीसरा समीकरण है x धन 4y धन 9z बराबर 36। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। यहाँ पर सब क्या किया जा सकता है, उपर्युक्त समीकरणों को उपर्युक्त समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। जहां जहां आव्यूह a बराबर ये है एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको हम लेंगे। ठीक है, ये आपका 1 1 1, फिर है y का गुणांक 1 2 4, फिर है 1 3 और 9। ठीक है, इसके पश्चात है आपका आव्यूह x का मान। तो ये कितने चर में दिया गया है, 3 चरों में दिया गया है, जो है आपका एक्स वाई और जेड। ठीक है, और तथा आव्यूह b का मान यह है आपका 6 14 और 36। ठीक है, ये आपका आव्यूह b का मान है। ठीक, इस पे हमको x बराबर b है, तब जो है क्या हो जाएगा यहां पर, इसलिए x बराबर अगर आप देखेंगे x बराबर आपका b है तो x बराबर आपका आ जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, इसके पश्चात सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a का इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको जो है इसका मान निकालना है, सारणिक a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये है आपका 1 1 1 1 2 4 1 3 9। ठीक है,
ये आपका सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। इस पे जो है यहाँ पास दर्शा देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये हम प्रसार करेंगे तो हमारा मान जो है क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2 निया 18 ऋण 4 तिया 12 ऋण 1 गुणित 9, ये आ जाएगा 9 ऋण 1 गुणित 3, ये हो जाएगा आपका 3। फिर अगला है आपका 1, ये हो जाएगा 1 गुणित 4, तो आ जाएगा 4 ऋण 1 गुणित 2 बराबर हो जाएगा ये आपका 2। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि सारणिक ए का मान क्या प्राप्त होता है। ये आपका पिछला पद था जिसको हल करेंगे, इसमें आ जाएगा आपका 6, फिर है आपका इसमें भी आ जाएगा 6 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 6 धन का 2, ये 6 से 6 कट आएगा और आ जाएगा 2। ठीक है, चूंकि सारणिक ए का जो मान है शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, और ए इनवर्स का जब आपका अस्तित्व है तो हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं किसका मान, एडजॉइन का मान। और यही मान लीजिए शून्य आ जाता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, तो एडजॉइन का मान जो है हम ज्ञात नहीं करते। ठीक है, तो अभी हमारा सारणिक ए का मान 2 आया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, चलिए एडजॉइन ज्ञात करते हैं। ये हमारा अवयव ए का मान था। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए हल करते हैं। इसमें सबसे पहले ज्ञात करते हैं A11 जिसपे 1 धन 1 पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 2 4 3 9, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 18 ऋण का 12 बराबर आ जाएगा धन का 6। इसके बाद है अगला A12 जिसपे 1 धन 2 बराबर आपका हो जाएगा 3, विषम संख्या है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 1 1 3 9, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 9 ऋण का 3 बराबर आ जाएगा हल करने पर ऋण का 6। इसके बाद है अगला अवयव A13 जिसपे आपका 1 धन 3 बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है सम संख्या है इसलिए चिन्ह आएगा धन का, और इस पे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे 1 1 2 4 1 1 2 4, ये आपका आएगा और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऋण का 2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद है A21 जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 3, और 3 जो है क्या है विषम संख्या है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो दूसरा पंक्ति ये पहला स्तंभ ये इसको छोड़ देंगे 1 4 1 9, ये आपका आएगा 1 4 1 9, जिसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण का 4, और इस पे आ जाएगा मान 5 और सामने है चिन्ह ऋण का, ये हो जाएगा ऋण का 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 अवयव ज्ञात हो चुके हैं। चलिए बाकी के 5 अवयव ज्ञात करते हैं।
अगला है आपका A22, जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, 2 धन 2 4 हो जाएगा। 4 जो है वो आपका सम संख्या है, चिन्ह धन का आ जाएगा। और दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव इस पे शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा 1 1 1 9, 1 1 1 9। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, ये हो जाएगा 9 ऋण का 1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर है आपका A23, जिसपे आपका चिन्ह आएगा ऋण का। क्यों आएगा, क्योंकि 2 धन 3 5, 5 जो है वो आपका विषम संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए चिन्ह आएगा आपका ऋण का। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति कहने का अर्थ है 1 2 3, और तीसरा स्तंभ मतलब 1 3 और 9, इसको आप छोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 1 1 4, 1 1 1 4। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 4 ऋण का 1, और 4 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 3, सामने है चिन्ह ऋण का तो ये हो जाएगा ऋण का 3। फिर है अगला अवयव A31, जिसको आप 3 धन 1 करेंगे आ जाएगा 4। 4 जो है सम संख्या है, चिन्ह आपका धन का आएगा। ठीक है, और तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 1 3, 1 2 1 3 ये आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 2 1 3। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 ऋण 2, और ये मान आएगा आपका 1। इसके बाद है अगला A32, 3 धन 2 हो जाएगा 5, 5 विषम संख्या है तो चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो इस पे आ जाएगा 1 1 1 3, ये आपका आएगा। और इसको हल करेंगे, ये मिल जाएगा 3 ऋण का 1 बराबर, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 2। इसके बाद है अगला A33, जिसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का कोई अवयव इस पे शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा मान आएगा, 1 1 1 2, 1 1 1 2, ये आपका आएगा। जिसको आप हल करेंगे ये हो जाएगा 2 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे 9 अवयव एडजॉइन का ज्ञात हो चुका है। चलिए एडजॉइन ए वाले में मान हम रख देते हैं। इसलिए यह आपका एडजॉइन ए बराबर आपका A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। ठीक है, ये आपका एडजॉइन ए का होता है। ठीक है, मान जिसपे आपका A11 12 और 13 का मान क्या आया है, चलिए रख देते हैं यहाँ पर। ये आपका आया है 6 ऋण 6 धन का 2। इसके बाद A21 22 और 23 का क्या मान है, चलिए रख देते हैं उसको भी। ये है आपका ऋण का 5 धन का 8 ऋण का 3, और A31 32 और 33 इसका है 1 ऋण 2 धन का 1। ठीक है, इस तरह से हमारा एडजॉइन ए का मान ज्ञात हो चुका है। ठीक, इसके बाद जो है हम ज्ञात करते हैं किसका मान, ए इनवर्स का मान, जिसका सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइन
ए बटे सारणिक ए। ठीक है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक, चलिए अब जो है इस पे मान रख देंगे एडजॉइन ए का और सारणिक ए का। ठीक है, ये हमारा एडजॉइन ए का मान था 6 ऋण 6 2 ऋण 5 8 ऋण 3 1 ऋण 2 1। ठीक है, और ये हमारा सारणिक ए का मान था, जिसको आप हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6 ऋण 6 धन 2 ऋण 5 धन 8 ऋण का 3 1 ऋण 2 धन का 1। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का मान है। चलिए अब इसमें जो है हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारा x बराबर क्या था, ए इनवर्स बी था। ठीक है, तो यहाँ पास आव्यूह x का मान क्या है, ये है आपका XYZ, और ए इनवर्स का मान हमारा क्या है, तो ये है आपका 1/2। क्या है 1/2, 6 ऋण 6 धन 2 ऋण 5 धन 8 ऋण का 3 1 ऋण 2 और धन का 1। और आव्यूह बी का मान है 6 14 और 36। ठीक है, तो हमको दाएं पक्ष को हल कर लेना है। ठीक है, और इधर आपका हल हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, चलिए हल करते हैं। चलिए इस पे देखते हैं, ये है आपका XYZ बराबर 1/2, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे पहले पंक्ति का इस स्तंभ के साथ 6 × 6 ये हो जाएगा 36, ऋण 5 का 14 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 70, धन 36 का 1 के साथ ये आ जाएगा आपका 36, ऋण 6 का 6 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 36, 8 का 14 के साथ, तो 14 8 होता है 112, ऋण 36 दूनी ये है आपका 72। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पंक्ति में 36 6 × 2 बराबर आ जाएगा 12, 14 तिया ये हो जाएगा 42, धन 36 से कम ये हो जाएगा 36। ठीक, इसको हल करते हैं। इधर आपका बायां पक्ष कुछ नहीं होगा, उसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, उसको वैसे ही लिखना है। ये आपका क्या आ जाएगा, 36 और 36 72 हो जाएगा, और 72 में जो है 70 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपका ऋण का है, ये ऋण का है, तो 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108 ऋण का और धन का 112। ठीक है, तो आ जाएगा धन का 4। उसके बाद है 36 और 12 हो जाएगा आपका कितना 48, में जो है 42 घटाएंगे ये आ जाएगा आपका 6। उसके बाद 1/2 का सब में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा, ये हमारा मान मिलेगा 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और क्या मिलेगा 3, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं समान अवयव की परिभाषा से या अवयवों की समानता से। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, अवयवों की समानता से भी लिख सकते हो या समान अवयव की परिभाषा से। इससे क्या होगा, तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पास x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा आपका 2,
और जेड बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक, आवी विधि से हल करने के लिए अगर आपको बोला जाता है प्रश्न, तो इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसपे है आपका x धन y धन z बराबर 4, 2x ऋण y धन 2z बराबर 5, और तीसरा समीकरण है 2x धन y ऋण z बराबर 1। तीसरा जो प्रश्न है x धन y धन z बराबर 6, 2x ऋण 3y धन z बराबर 9, x ऋण y धन z बराबर 2। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 4 है x धन y धन z बराबर 5, 2x धन y ऋण z बराबर 2, 2x ऋण y धन z बराबर 2। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा x धन 2y धन z बराबर 4, x ऋण y धन z बराबर 5, 2x धन 3y ऋण z बराबर 1। ठीक है, और अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, जिसपे हमारा प्रश्न है x ऋण 2y धन z बराबर 2, 2x धन 4y धन 3z बराबर 3, 3x धन 6y धन 5z बराबर 4। प्रश्न क्रमांक 7 है 3x ऋण 4y धन 2z बराबर ऋण का 1, और 2x धन 3y धन 5z बराबर 7, और तीसरा जो समीकरण है x धन z बराबर 2। ये सारे प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 की तरह हल होगा, ये आप स्वयं से हल कर लेंगे, और आपको सारे प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनमें से जो है इतने प्रश्न हल कर लीजिएगा जिससे आपका मेथड जो है वो क्लियर हो जाए और आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8, जिसपे है 2x धन y धन 2z बराबर 3, x धन y धन 2z बराबर 2, 2x धन 3y ऋण z बराबर ऋण का 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है x धन 2y ऋण 3z बराबर 6, 3x धन 2y ऋण 2z बराबर 3, 2x ऋण y धन z बराबर 2, और प्रश्न क्रमांक 10 है x धन y ऋण z बराबर 1, 3x धन y ऋण 2z बराबर 3, और तीसरा समीकरण है x ऋण y ऋण z बराबर ऋण का 1। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11, जिसपे है x धन y धन z बराबर 1, x ऋण 2y धन 3z बराबर 2, और तीसरा समीकरण है x ऋण 3y धन 5z बराबर 3। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा 3x धन 4y धन 2z बराबर 8, 2y ऋण 3z बराबर 3, और तीसरा समीकरण है x ऋण 2y धन 6z बराबर ऋण का 2। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 13 है 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x ऋण 2y धन z बराबर ऋण का 4, और 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 3। ये भी आपके जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 से लेके प्रश्न क्रमांक 13 तक, ये भी आपका प्रश्न क्रमांक 1 की तरह हल आपको करना है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 से लेके 13 तक इतने प्रश्न हल कर लेना है, जिससे आपका इस तरह का जो प्रश्न है वो आपसे हल हो जाए। ठीक है, चलिए अब दूसरे मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, जिसपे है आपका 2/x धन 3/y धन 10/z बराबर 4, और दूसरा समीकरण है 4/x धन 6/y धन 5/z बराबर 1, और तीसरा समीकरण है 6/x धन 9/y धन 20/z बराबर 2। ठीक है, ये आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, बाकी बनाने की विधि जो है वो आपका जैसे हम हल किए हैं वैसे ही आपको हल करना है। इसमें आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिए गए समीकरण निकाय
निम्न है। क्या है ये है आपका 2/x धन 3/y धन 10/z बराबर 4। ठीक है। फिर है आपका अगला समीकरण 4/x धन 6/y धन 5/z बराबर 1। और तीसरा समीकरण है 6/x धन 9/y धन 20/z बराबर 2। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरणों में कहना चाहिए। ठीक है। उपर्युक्त समीकरणों में 1/x बराबर हम मान लेते हैं क्या, u रख देते हैं। 1/y बराबर हम v रख देते हैं तथा 1/z बराबर हम क्या रख देते हैं, u भी, और ये हो गया आपका w। ठीक है। रखने पर परिवर्तित समीकरण परिवर्तित समीकरण निम्न है। ठीक है। परिवर्तित जो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 1/x बराबर आपको लेना है u, तो ये आ जाएगा 2u धन ये हो जाएगा 2 भी, सॉरी 3 भी धन ये आ जाएगा 10w बराबर 4। ठीक है। अगला समीकरण हमारा क्या आ जाएगा, 4u धन 6 भी धन 5w बराबर 1। फिर है तीसरा समीकरण 6u धन 9 भी धन 20w बराबर 2। ठीक है। ये है। अब जो है इस समीकरण को, ये आपका जो समीकरण आया है 2u धन 3 भी धन 10w बराबर 4, 4u धन 6 भी धन 5w बराबर 1 और 6u धन 9 भी धन 20w बराबर 2। इसको जो है ax बराबर b के रूप में क्या करने पर, लिखने पर, उसमें हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं उपर्युक्त समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, ये आप लेंगे। ठीक है। जहां जहां आपका a का मान क्या होगा, जो आपका u भी और w का गुणांक है वो a का मान हो जाएगा। तो इस पे आ जाएगा आपका 2, 4, 6, 3, 6 और 9, 10, 5 और 20। इसके बाद है आपका x का मान, ये हो जाएगा आपका u भी और w। ठीक है। और अवयव b का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका दाएं पक्ष में जो मान है क्या है आपका 4, 1 और 2। ठीक है। ये आपका अवयव b का मान होगा। ठीक है। चलिए आगे जो है इस पे क्या करना है, ax बराबर आपका क्या है, b है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम a इनवर्स का मान
ए इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे सारणिक ए का मान, फिर ज्ञात करेंगे एडजॉइन ए। ठीक है, फिर आपका ज्ञात हो जाएगा क्या, ए इनवर्स का मान। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। इसको जो है हम प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, इस पे आपका क्या मान आएगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 20 सिक्का 120 ऋण 9 पंचे 45 ऋण 3 20 चौक ये हो जाएगा 80 ऋण का 6 पंचे हो जाएगा 30 धन 10 4 निया ये हो जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा ऋण का 36। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो आ जाएगा 7। ठीक है, और अगला आपका आ जाएगा 80 में से 30 गया तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, फिर अगला जो पद है वो आपका 36 में 36 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 75 दूनी 150 और 50 दिया ये भी हो जाएगा 150। ठीक है, 50 दिया ये भी हो जाएगा आपका 150। ठीक, तो यहाँ पर मान हमारा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है जो आपका दिया गया है वो आपका गलत है। क्या गलत है चलिए बताते हैं। इसमें जो आपका ये तीसरा जो समीकरण है 6/x धन 9/y धन का 20/जो जेड है ये आपका होगा ऋण का 20/जेड। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा जो समीकरण आएगा 6u धन 9 भी ऋण का ये हो जाएगा 20w। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो है यहाँ सुधार लेंगे। ठीक है, प्रश्न को आप क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसी के कारण जो है वो आपका सारणिक ए का मान शून्य आ जा रहा है और सारणिक ए का मान शून्य आएगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये आपका मान आएगा 6 9 ऋण का 20। अब चलिए देखते हैं मान क्या आता है। ये आपका 2 3 धन का 10 4 6 धन का 5 6 9 ये आपका ऋण का 20 होगा। तो ये 6 गुणित आपका 20 करेंगे ये हो जाएगा 120 ऋण का। ठीक है, 9 पंचे 45 ऋण का वो ठीक है आपका। फिर आपका आ जाते हैं दूसरे अवयव 3 पे, तो 4 गुणित 20 करेंगे तो ये आपका आएगा ऋण का 80। ठीक है, और 6 गुणित 5 करेंगे तो 6 पंचे ये आपका 30, ये यहाँ तक आपका सही है। ठीक है, उसके बाद 10 के लिए लेंगे तो 4 निया 36 और 6 छिक्का 36 ये आपका ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो ये वाला लाइन आपका गलत हो जाएगा और ये भी लाइन आपका गलत है। ठीक है, इसमें चलिए हल करते हैं। क्या हो जाएगा 120 और 45 ये हो जाएगा 165, वो भी आपका ऋण का 165। ठीक है, ऋण 3 और ये आ जाएगा ऋण का 110। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो 165 दूनी आपका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 तो 330 ये आपका हो जाएगा और धन का 330 ये आपका पूरा प्रश्न ही क्या है, गलत है। ठीक है, प्रश्न ही आपका पूरा गलत है क्योंकि ये यहाँ पर ऋण का 330 आ रहा है, यहाँ हल करेंगे तो धन का 330 तो फिर से आपका जीरो आ जा रहा है जिससे ए इनवर्स ज्ञात नहीं होगा।
ठीक है, तो इसको जो है अगली कक्षा में जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आप प्रश्न क्रमांक 13 तक जो है वो हल कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 जो है उसको आप रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको आपका अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे और बाकी के प्रश्न भी जो है वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.7 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।